नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सबुसाहुलम्। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, चौबीसों तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य राष्ट्र संत गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की, प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य अध्यात्म योगी संत अपने ही स्वरूप का आनंद लेने वाले भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। बोले परम पूज्य मुनि श्री विश्व सूर्य सागर जी महाराज जी की, समस्त मुनि संग की। भगवान आत्माओं, आप बहुत ही पुण्यशाली जीव हो। निश्चित ही आप सभी भगवान आत्माओं ने पूर्व पर्यायों में पुण्यानंदी पुण्य का आश्रव किया था। प्यारी आत्माओं, वही पुण्य आज आपकी सत्ता में आ रहा है। उसी पुण्य की ये महिमा है कि प्रातःकालीन की इस मंगल वेला में और ये झुन्नो मंदिर में तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के चरणों में आपको सिद्ध परमात्माओं की अर्चना करने का भाव मन में आया है। प्यारी आत्माओं, ये सिद्ध चक्रमंडल विधान किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। ये सिद्ध चक्रमंडल विधान आत्मा के कर्म कालना धोने का एक उपाय है। किसका धोने का? आत्मा की कर्म कालना धोने का यह एक उपाय है। इसमें अपने आत्मा के गुणों की आराधना है। न नेमिनाथ की है, न पारसनाथ की है, न आदिनाथ की है। ध्यान रखना, उन्होंने तो अपनी कर्म कालना धो ली और सिद्धालय का आनंद ले रहे हैं। क्या उनको कर्म कालना धोना है? क्या उनको निर्वाण की प्राप्ति करना है? किसको करना है? तुम्हारी आत्मा को करना है। भोली आत्मा हो, जगा लो अपनी आत्मा को। ये तुम्हारे लिए एक सौभाग्य आया है। इसीलिए तुमने सिद्ध चक्र महामंडल विधान रचाया है। तुम्हारा पुण्य था। कौन से भाव में तुमने पुण्य का संचय किया था? नेमिनाथ तो संसार को छोड़ के सिद्धालय में पहुंच गए। अब तुम्हें भी कुछ करना है कि नहीं, कि भगवान की जय बोलते रहोगे? भगवान की जय बोलते रहोगे। भगवान की जय नहीं बोलना, अपनी आत्मा की जय करना है। ध्यान रखना। कोई तुमने पूर्व में सामूहिक पुण्य का संचय किया था, तो आज सामूहिक रूप में बैठ करके सिद्धों की आराधना कर रहे हो। ये कोई सहज विधान नहीं है। सहज विधान नहीं है। ये भावों को सहज करने का विधान है। सहज विधान नहीं, भावों को सहज करने का विधान है। ज्ञानी आत्माओं, सिद्ध विधान तो
सिद्ध चक्र मंडल वेदांतो किसने किया था? कहते हो पावे नैना रानी। कौन सी नैना रानी पावे? क्या वो ही एक नैना रानी थी? तुम रानी नहीं हो क्या? नौकरानी हो क्या? बोलो ना, तुम भी रानी हो, तुम भी रानी। अगर पुरुषार्थ करो नैना सुंदरी जैसा, पुरुषार्थ करो नैना सुंदरी जैसा, तो तुम भी रानी से महारानी बन सकती हो। वो भी एक नारी थी जिसने जैन धर्म को जाना था। तुमने जैन धर्म को जाना नहीं है, केवल सुना है, ध्यान रखना। तुमने जैन धर्म को जाना नहीं, सुना है गुरुओं के मुंह से, सुना है। ज्ञानियों, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, न सुनाने से काम चलेगा, न चावल चढ़ाने से काम चलेगा। अष्टदीप तो चढ़ा सकते हो, थालों के थाल सजा सकते हो, पर ज्ञानियों भावों को निर्मल प्रसाद करना है तुमको। भावों को निर्मल बनाना है। जो भावों को निर्मल बनाता है वही सिद्धों की आराधना कर पाता है। ध्यान रखना, ये मनोरंजन का स्थान नहीं है, मनोरंजन का नहीं, ढोलक मजीरों का भी नहीं है। ये आत्मा को पवित्र बनाने का स्थान है। अगर इस स्थान पर आकर के भी तुम संसार के कीचड़ी धोते रहे, विषयों की अग्नि में ही जलते रहे, तो कर्म काल में कब धोगे? कर्म काल में कब धोगे? भगवान आत्माओं, समय बहुत हो चुका है। आपकी अग्नि भी जल रही होगी भूख की। बस इतना ही कहूँगा, नेमीनाथ के भगवान, नेमीनाथ प्रभु के चरणों में एक ही प्रार्थना करना, भिखारी मत बन जाना। नहीं जाके कहने लगो मेरा फलाना काम हो जाए, ढिकाना काम हो जाए। ये भिखारियों की पहचान है जो भगवान के चरणों में संसार के सुख मांगते हैं। ज्ञानी नहीं मांगता, धर्मात्मा नहीं मांगता। धर्मात्मा तो प्रभु के चरणों में आकर के कर्म काल मत होता है। क्या भगवान से प्रार्थना करना, प्रभु 8 दिन मुझको मिले। किसके लिए? आपके गुणों का गुणगान करने के लिए। प्रभु पुण्य की कृपा है, मेरे पास सब कुछ है, पुण्य ने मुझे सब कुछ दिया है, अब मुझे पुण्य नहीं चाहिए प्रभु। अब तो आपके चरणों में आकर के, आपके चरणों में आकर के अपने भावनाओं की विशुद्धि चाहिए। ये भावनाओं की विशुद्धि ही कर्म कालमा का नाश कराएगी और तुम्हारी आत्मा को सिद्धालय में पहुंचाएगी। इसी निर्मल भावना के साथ जय गुरु परम पूज्य राज संत गुरुदेव विराग सागर जी महामंडराज की, बोले परम पूज्य मुनि श्री विश्व सूर्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संग की। आइएगा।